इंडिया 1947 से 2014 पार्ट 2। हमने इस वीडियो सीरीज के पहले पार्ट में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुई घटनाओं का वर्णन देखा। अब हम आगे बताते हैं। गुलजारीलाल नंदा एक भारतीय राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे जो श्रम मुद्दों के विशेषज्ञ थे। वे 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद क्रमशः 13 दिवसीय कार्यकाल के लिए भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संसदीय दल द्वारा एक नया प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद उनके दोनों कार्यकाल समाप्त हो गए। उन्हें 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता से लेकर आज तक के सभी भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल का वर्णन टेबल में दिया हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री को जय जवान जय किसान का नारा देने और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके सराहनीय नेतृत्व के लिए याद किया जाता है। वर्ष 1965 में उन्होंने खाद्यान्न वितरण के प्रबंधन के लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) की स्थापना की और डेयरी उत्पादन में श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की स्थापना की। ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति। उन्होंने खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता को पहचाना और ऐसी नीतियों की शुरुआत की जिससे कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, विशेष रूप से गेहूं और चावल में, जिससे भारत की आयात पर निर्भरता कम हुई। लाल बहादुर शास्त्री की जन्म तारीख भी 2 अक्टूबर है, जो महात्मा गांधी की भी जन्म तारीख है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति संधि ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद उज्बेकिस्तान सोवियत रूस में हार्ट अटैक से लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी और इंदिरा गांधी भारत की अगली प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी और दुनिया के सभी अलग अलग देश के प्रधानमंत्रियों की सूची में दूसरी महिला प्रधानमंत्री थीं। भारत देश की पहली और आज तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रही। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 13 जनवरी 1970 को शुरू की गई श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था और भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की एक ऐतिहासिक परियोजना थी। व्हाइट रेवोल्यूशन श्वेत क्रांति के उद्देश्य दूध उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण आय में वृद्धि, उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य और भाग लेने वाले किसानों की आय में वृद्धि और गरीबी में कमी, साथ ही बदले में दूध की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी के सफल नेतृत्व के परिणाम स्वरूप भारत की निर्णायक जीत हुई और पाकिस्तान का टुकड़ा हुआ, जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ। उन्होंने रोजगार और संगठित श्रम की रक्षा करने के उद्देश्य से कोयला, इस्पात और बीमा सहित विभिन्न उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की नीतियां लागू की। 18 मई 1974 को भारत ने पहली बार पोखरण परीक्षण स्थल पर परमाणु बम का विस्फोट किया, जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के बाहर किसी देश द्वारा किया गया पहला परमाणु परीक्षण था। देश भर में 25 जून 1975 से 19 मार्च 1977 के दौरान आपातकाल लागू करने के बाद उन्हें सत्ता विरोधी भावनाओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी 1977 का चुनाव हार गई, जो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। वह अपना संसदीय क्षेत्र भी हार गई। हालांकि एक मजबूत नेता के रूप में उनके चित्रण और तत्कालीन शासक पक्ष मतलब जनता पार्टी के कमजोर शासन के कारण इंदिरा गांधी की पार्टी ने अगले चुनाव में भारी जीत हासिल कर ली। साल 1980 के आम चुनाव में लोकसभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस आई ने 353 सीट जीती, जिससे इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री पद पर आ गईं। इंदिरा गांधी की तीसरी और चौथी टर्म के बीच में करीबन 3 साल के लिए भारत को 2 और प्रधानमंत्री भी मिले थे, मोरारजी देसाई और बाद में चौधरी चरण सिंह। हकीकत में 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था। विभाजन के बाद मोरारजी देसाई इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गए और इंदिरा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिकेट का गठन किया। 1977 में विवादास्पद आपातकाल हटाए जाने के बाद विपक्षी राजनीतिक दलों ने जनता पार्टी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस आई के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ा और 1977 का चुनाव जीता और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल 28 महीने का था, जिसके बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, जो 6 महीने तक प्रधानमंत्री रहे।
इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल के दौरान आपातकाल लागू करने की पहली गलती करने के बाद एक और गलती की जिसको ऑपरेशन ब्लू स्टार कहते हैं। भारत की प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी का अंतिम कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को सुबह 9:30 बजे नई दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी। लेकिन क्यों हत्या की गई थी? 1 से 8 जून 1984 के बीच गांधी के आदेश पर भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उनकी हत्या कर दी थी। सैन्य अभियान का उद्देश्य सिख आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले और अन्य सिख अलगाववादियों को पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालना था, जो सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। इस अभियान के परिणामस्वरूप कई तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और अकाल तख्त को नुकसान पहुंचा और सिख संदर्भ पुस्तकालय को नष्ट कर दिया गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने, जो भारत के अब तक के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। 40 साल की आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके राजीव गांधी 1966 में भारत लौटे और इंडियन एयरलाइंस में पायलट बने। साल 1980 में अपने छोटे भाई संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद इंदिरा गांधी के कहने पर राजीव गांधी राजनीति में आए और अमेठी से चुनाव जीतकर लोकसभा में सांसद बने। इंडिया 1947 से 2014 वीडियो सीरीज का पार्ट 2 समाप्त हुआ। पार्ट 3 जल्द ही पेश किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि इस वीडियो ने कोई विचार या भावना आपके भीतर छोड़ी हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो सतह नहीं, सार्थकता की तलाश में है।